हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है। मैंने बताया भी था कि एक्सेस को लेकर के वीडियोस आज से आने लगेंगी, तो ये उसी क्रम में वीडियो है। और यहां पर बात करें कि एक हमारे व्यूअर है जिनका कमेंट क्या है, मैं उस कमेंट को पढ़ता हूं और फिर हम लोग वीडियो पर आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए उनका एक कमेंट है कि जब हम रिलेशनशिप क्रिएट करा रहे हैं, तो रिलेशनशिप तो आप कई वीडियोस मैंने पहले ही बना रखी है रिलेशनशिप को लेकर के, लेकिन दिक्कत यह है कि रिलेशनशिप क्रिएट कराने के बाद भी अगर मान लीजिए इन्होंने लिखा क्या है, वो कमेंट ही मैं पढ़ देता हूं। देखिए इन्होंने लिखा है रिलेशनशिप करने के बाद, अब ये शायद वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं या आई डोंट नो कि ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ रिलेशनशिप के बाद टेबल पर टीचर आईडी ही आ रहा है, टीचर नेम नहीं आया। तो टीचर आईडी ही आ रहा है, टीचर नेम नहीं आया, तो इसको लेकर के ये वीडियो बना रहा हूं। तो देखिए रिलेशनशिप को लेकर के काफी खास है ये वीडियो, ठीक है। तो एक्सेस के ऊपर ये हम देखेंगे। तो यहां पर यहां पर देख सकते हैं टेबल में हम आ चुके हैं और यहां से व्यू पे जाना है। और ये जो टेबल बनेगी ना, वो बनेगी किसकी? यहां पर ये जो टेबल होगी वो होगी स्टूडेंट की, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट, ओके। तो स्टूडेंट टी कर देते हैं, मतलब स्टूडेंट टेबल की बात हो रही है, ठीक है। अब यहां पर ये प्राइमरी की है, तो यहां पर स्टूडेंट की आईडी आएगी, ठीक है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए यहां पे मैं लिख देता हूं स्टूडेंट आईडी, अंडरस्कोर लगा के लिख देते हैं आईडी, तो ये हो जाएगा। और इसे ऑटो नंबर रखा है। अगर इसको खुद से सेट करना चाहते हैं तो यहां पर आप फॉर्मेट बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर लिखना हो आपको A001, तो यहां A001 लिख देंगे तो ये कुछ इस तरीके से आना शुरू हो जाएगा। जैसे A00 और फिर 1 आएगा, 2 ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो इसको मैंने कस्टम बना दिया है, ठीक है। और यहां पे अब आएगा नेम ऑफ स्टूडेंट, तो ये कर दिया नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट्स, STUDENTS। तो नेम ऑफ स्टूडेंट्स हो गया। और यहां से शॉर्ट टेक्स्ट करके और फिर यहां पर जैसे आते हैं तो स्टूडेंट की सिटी एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं। तो फिलहाल इतना भी रख करके हम अगर आगे बढ़ते हैं, या फिर अगर हम इसमें मेंशन कर देते हैं एक सब्जेक्ट कंप्यूटर डाल दिया हमने, कंप्यूटर डाल के आगे बढ़े और यहां पर एक सब्जेक्ट डाल दिया हमने मैथ्स, MATHS, तो ये हो गया मैथ्स। और फिर एक और सब्जेक्ट लास्ट जो है यहां पे कर देते हैं फिजिक्स। ये मान लीजिए कि हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है और यहां पर जो है इसमें मार्क्स आएंगे तो यहां पर इसे नंबर डेटा टाइप में कन्वर्ट करना होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नंबर डेटा टाइप इसे जरूर बना लीजिएगा। ये नंबर डेटा टाइप हो गया। और यहाँ पर अब टोटल मार्क्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें जाना है, तो ये हो जाएगा टोटल अंडरस्कोर मार्क्स। और ये क्योंकि 2021 यूज कर रहा हूं तो यहीं पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर कैलकुलेटेड डेटा टाइप का इस्तेमाल कर लेंगे हम। और ये कैलकुलेटेड डेटा टाइप को कैसे इस्तेमाल करना है, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है। और स्क्वायर ब्रैकेट बना करके यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा कंप्यूटर, पहला सब्जेक्ट हमारा कंप्यूटर ही है, तो यहाँ लिख लीजिएगा कंप्यूटर, COMPUTER। तो ये हो गया कंप्यूटर, प्लस का निशान लगाइएगा। और दूसरा हो जाएगा मैथ्स, MATHS, मैथ्स हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा आपका यहां पर फिजिक्स, तो PHYSICS, ठीक है। तो ये हो गया फिजिक्स, इसको बंद कर देंगे और यहां से ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद यहां से व्यू पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये जो है एक टेबल हमारी बन जाएगी। अब इसका फायदा क्या है, देखिए मैंने इसे कस्टम सेट किया था, ठीक है, याद होगा आपको, ऑटो नंबर को कस्टम सेट किया हमने। अब मान लीजिए कि पहले स्टूडेंट का नाम है सुरेश, तो यहां पे सुरेश लिख दिया हमने। यहां पर जैसे आए तो देखिए A001, ये अपने आप A001 आ गया, ठीक है। A001 ये अपने आप आ गया। अब ये A011 है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे कंप्यूटर के मार्क्स डालेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मार्क्स डालता हूं, आउट ऑफ 180 मार्क्स, यहाँ पर जो है 36, 66 ऐसे करके, तो यहाँ टोटल भी आ गया, यानी दोनों ही आते चले जाएंगे। और इसके बाद यहां पर जैसे ही आते हैं तो दूसरे स्टूडेंट का नाम आएगा, तो यहां पर दूसरे स्टूडेंट का नाम भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर दूसरे स्टूडेंट का नाम, ठीक है, यहां पे रखते हैं अमित, AMIT, अमित रखा हमने। और फिर यहां पर मार्क्स आते चले जाएंगे, तो ये देखिए ये मार्क्स आ गए इस तरीके से। तो यहां भी टोटल हो जाएगा, मतलब एक बार आपने कर लिया तो बार बार करने की जरूरत नहीं। ये एक टेबल हो गई। और इसमें हमने प्राइमरी की किसको बनाया है, स्टूडेंट आईडी को। आप देख सकते हैं ये जो स्टूडेंट आईडी वाला फील्ड है, इस पर एक की सी नजर आ रही है, मतलब कि ये प्राइमरी की है, मतलब कि ये हमेशा यूनिक वैल्यू ही कंटेन करेगा, ठीक है। तो यहां पर जो है जब इस पे हम आए थे तो आपको याद होगा यहां पर हमने रखा था A00 और ऑब्लिक करके 1 रख दिया था। तो इससे क्या होगा कि एक बार 0 आएगा और फिर 11 हो जाएगा। और फिर देखिए यहां पर जब आईडी देखेंगे ना तो ये 21 बन जाएगा, 2 नहीं बनेगा, 21 बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद से फिर 31 आ जाएगा, मतलब अगले वाले में अगर एंटर करते हैं कोई डाटा
तो अब देखिए यहाँ 31 यानी 10 के गैप पे ये आता चला जाएगा। बाकी यहाँ पे मार्क्स डालेंगे तो टोटल तो होता ही चलेगा ये, ठीक है। तो ये देखिए ये टोटल भी होता चल रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपको करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये कैसे कैसे आपको करना है, ठीक है। अब जब दूसरा टेबल हम लेंगे, जैसे मान लीजिए यहां से क्रिएट पे गए, फिर यहां से हम व्यू पे गए, ये तो पुरानी टेबल है, यहां से क्रिएट पे गए और ये आ गए हम कहां पे, टेबल डिजाइन। तो ये टेबल डिजाइन लेते हैं इस बार। तो यहां पे डिजाइन करना है। तो भी देखिए यहां पर कोई भी प्राइमरी की नहीं आ रही है, टेबल डिजाइन लेने से आप कस्टम सेट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये अब यहां पर स्टूडेंट आईडी हमने डाला था, अब यहां पे क्या करते हैं, यहां पे चेंज करते हैं, यहां करते हैं रजिस्ट्रेशन आईडी करेंगे। तो ये हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ट्रेशन हो जाएगा और अंडरस्कोर लगा के आईडी करेंगे। और यहां पर देखिए ये शॉर्ट टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। आप इसको ऑटो नंबर रख सकते हो, तो यहां से हम ऑटो नंबर इसको सेट करेंगे। क्या सेट करेंगे, ऑटो नंबर, ठीक है। या आप शॉर्ट टेक्स्ट भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा, ठीक है। तो अगर इसको शॉर्ट टेक्स्ट रख देंगे तो भी ये यहां से आप इसको भी जो है कस्टम बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे कस्टम, क्या क्या करना पड़ेगा, तो ये फॉर्मेट में जाके आपको कुछ ऐसे टाइपिंग करनी पड़ेगी कि ये कस्टम हो जाए, ठीक है। तो बाकी तो यहां पर जैसे ही आएंगे, तो अभी यहां पर बात करते हैं। तो यहां पे दूसरा था स्टूडेंट आईडी, तो ये करेंगे स्टूडेंट और अंडरस्कोर लगाएंगे आईडी। और चूंकि यहां पर भी हमें वही स्टूडेंट आईडी देनी है जो वहां पे दिया था हमने, यानी टेबल नंबर ये स्टूडेंट टी वाली जो टेबल थी इसमें जो दिया गया था वही देना है। तो यहां पर भी क्या करते हैं, 001 करते हैं और ये करने से ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा और बाकी की चीजें तो होती चली जाएंगी। स्टूडेंट आईडी को नहीं बल्कि रजिस्ट्रेशन आईडी को क्या रखना है, प्राइमरी की। तो ये प्राइमरी की बना दिया हमने। दोनों में एक कॉमन फील्ड होनी जरूरी है, तो स्टूडेंट आईडी को मैंने कॉमन रखा है, ठीक है। इसके बाद जो बात करें हम कि अलग अलग, अब मान लीजिए अलग अलग जो है इसमें एग्जाम भी होंगे। तो ये मान लीजिए यूनिट टेस्ट 2 का एग्जाम है, वो यूनिट टेस्ट फर्स्ट का एग्जाम था। तो यहां पर भी वही सब्जेक्ट लेना है। पहला कंप्यूटर हो गया, जो सब्जेक्ट इसमें था वही लेना है। दूसरा क्या है, मैथ्स है और फिजिक्स है, तीन ही सब्जेक्ट है। तो ये मैथ्स कर देते हैं, MATHS मैथ्स हो जाएगा और ये हो जाएगा फिजिक्स। तो ये हो गया PHYSICS, तो फिजिक्स भी हो गया। अब इसका टोटल करना है, तो टोटल यहां पे आप करिएगा। तो ये लिख दिया टोटल अंडरस्कोर मार्क्स, MARKS। तो ये हो गया टोटल मार्क्स। अब यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि इन सबको नंबर बनाना जरूरी है। तो यहां से इसे नंबर बनाइएगा, यहां से इसे नंबर बनाइएगा और यहां से इसे भी नंबर बना लीजिएगा। लेकिन यहां पे नंबर बनाने से काम नहीं होगा, यहां तो हमें कैलकुलेटेड ही रखना है। तो ये कैलकुलेटेड कर लिया हमने। और कैलकुलेटेड में एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर शॉर्ट टेक्स्ट रह गया है तो इसको भी हम नंबर कर लेंगे। और बाकी यहां पे कैलकुलेटेड डेटा टाइप ले करके, और मैं थोड़ा सा इसको जूम भी करता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखिए अब यहां पे क्या करना है, कंप्यूटर लेना है। पहला सब्जेक्ट कंप्यूटर ही था तो यहां पे कंप्यूटर ही कर देंगे। तो ये हो गया कंप्यूटर, ठीक है। प्लस का निशान लगाएंगे और यहां पर क्या करना है, आपको ब्रैकेट ओपन कर लेना है और ओपन करके यहां पे अब मैथ्स रखना है, MATHS। तो ये हो गया मैथ्स, ठीक है, इस तरीके से। और इसको बंद करेंगे और बंद करके प्लस का निशान लगाएंगे और प्लस का निशान लगा के स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहां पे करेंगे फिजिक्स, PHYSICS। तो ये हो गया फिजिक्स। तीन सब्जेक्ट हो गए, बस यहां से ओके कर देना है और यहां से व्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये कह रहा है किस नाम से सेव करना है, तो हम इसे REG के नाम से सेव करते हैं, रजिस्ट्रेशन के नाम से। तो यहां पर भी ऐसे ही आ जाता है। अब यहां पे रजिस्ट्रेशन वाले में जो है हमको मान लीजिए कि देना है A55, ठीक है। और बाकी तो यहां पे A011 तो आ ही गया। अब ये यूनिट टेस्ट 2 है, ठीक है, ये यूनिट टेस्ट 2 वाला है टोटल, ठीक है। यानी जो भी चल रहा है यहां पे ये यूनिट टेस्ट 2 का है। अभी इसको क्लोज करने की जरूरत है, यहां से सेव करके क्लोज करेंगे और क्लोज करके दोनों ही टेबल्स को हम यहां पे सेव करके क्लोज कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। फिर हमें कहां जाना है, डेटाबेस टूल्स पर, फिर रिलेशनशिप पे जाना है। और जैसे रिलेशनशिप पे जाएंगे तो यहां पर नजर आएगा आपको रजिस्ट्रेशन टेबल, ले लीजिए, खींच के लाइए, ड्रैग करके लाइए और स्टूडेंट टेबल दोनों को ले आए। अब यहां पर स्टूडेंट टेबल को स्टूडेंट आईडी को स्टूडेंट आईडी से लिंक करना है। इस तरीके से तीनों पे टिक करिएगा, 1 to many रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा और यहां से यस करिएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि यहां पे कह रहा है इनवैलिड फील्ड डेफिनेशन, स्टूडेंट आईडी कह रहा है इन डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स रिलेशनशिप। तो ऐसी स्थिति में ये जो स्टूडेंट आईडी वाला फील्ड है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। इसमें इसको नंबर रख करके और फिर ऑटो नंबर हटा देना होगा और A001 कर देना होगा और बस यहां से इसको यस करिएगा। तो ये इस तरीके से आएगा और यहां पर हमें A001 देना है और बाकी तो यहां पर जो है इसको चेंज कर देंगे हम। देखिए लिखा हुआ है तो यहां पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये टेक्स्ट डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको सेव कर दीजिएगा और सेव करके अब आइएगा स्टूडेंट वाले टेबल पर, ठीक है।
और इसको डिजाइन व्यू पे लीजिएगा और जो इसका है ना, यानी कि ये स्टूडेंट आईडी ऑटो नंबर दिया गया है, इसको भी राइट क्लिक करना है हमें या फिर यहां से जाना है और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, शॉर्ट टेक्स्ट में, और यहां से व्यू पे क्लिक करके यस करिएगा। तो अभी ये शॉर्ट टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है और स्टूडेंट आईडी यहां पे देख सकते हैं 1 आ रहा है, तो यहां पे 1 हटा करके A001 आपको करना है, ठीक है। एक तो कस्टम सेट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर हमें चेंजेस करने हैं, इसमें हमें कस्टम सेट हटाना है और इसमें क्या सेट करना है, अपने हिसाब से नहीं सेट करना, हम यहां पे जो एंटर करेंगे वो आए, तो A002 कर दिया हमने, ठीक है। अब ये काम कर जाएगा, ठीक है तो ये प्राइमरी की ही, ठीक है तो ये प्राइमरी की ही, डुप्लीकेट वैल्यू इसमें एंटर हो नहीं सकती है, रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होगा, तो इस वजह से रिलेशनशिप के लिए इसे हमें चेंज करना पड़ा, और ये चेंज करके यहां से जाइएगा, इसको क्लोज कीजिएगा, और अभी तो ये चेंज हो चुका है, तो इसमें रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा, और यहां पे जाके तीनों पे टिक कर दीजिएगा और यहां से क्रिएट पे क्लिक करिएगा। अब देखिए ये रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा, इस तरीके से ये रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है, आप देख सकते हैं यहां पर 1 to many रिलेशनशिप है। और इसका फायदा देखिएगा, जैसे ही हम स्टूडेंट वाली टेबल को ओपन करते हैं तो यहां पर आपको स्टूडेंट वाली पूरे टेबल की डिटेल दिखाई पड़ रही है, और इस प्लस के निशान पे क्लिक करने के साथ ही इसी स्टूडेंट का यूनिट टेस्ट 2 में क्या प्रदर्शन रहा वो पूरा परफॉर्मेंस इनकी दिखाई यहां पर भी हमें पड़ जाएगी। ये फायदा है रिलेशनशिप का, ठीक है। और दोनों ही चीजें, इसमें रजिस्ट्रेशन आईडी दिख रही है, यहां पे नेम दिख रहा है, ऊपर वाले टेबल में जो दिया वो नीचे वाले टेबल में भी रिलेटेड टू दैट इज पर्टिकुलर स्टूडेंट, नीचे भी आपको वही चीजें दिख रही है, ठीक है। लेकिन ये यूनिट टेस्ट 1 का है, ऊपर वाला जैसे देखिए ये 80 मार्क्स है, 36 है, ये जो है यूनिट टेस्ट 1 का है, और ये क्या है, ये यूनिट टेस्ट 2 का है। तो ये यूनिट टेस्ट 1 और 2 का कॉम्बिनेशन, अब 5 6 जितना आपको लेना है वो सारा एग्जाम का डिटेल इसमें एक जगह शो कर जाएगा, ये आपका फायदा है, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, क्योंकि ये वीडियो जो है हेल्पफुल होगी ही होगी, ठीक है। और ये कीज का कॉन्सेप्ट जो कि नहीं बन रहा था वो आपके समझ में आने लगेगा। अब इसमें मैं क्या करता हूं, यहां पे एक चेंज और करूंगा, जैसे ये तो रिलेशनशिप हमने क्रिएट कर दी है, इसको मैं कट करता हूं। अब देखिए यहां पर आपको एक चीज और दिखेगा, ये देखिए ये जो स्टूडेंट आईडी दिख रहा है और ये रजिस्ट्रेशन आईडी, तो आप रजिस्ट्रेशन के बेस पे जा सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल इस रिलेशनशिप को क्लोज करने की जरूरत है, और यहां से हमें क्या करना है, ये जो रजिस्ट्रेशन टेबल है इसमें एक फील्ड और ऐड करने की जरूरत है। क्या ऐड करेंगे, इसमें एक फील्ड मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं, स्टूडेंट आईडी के ठीक ऊपर राइट क्लिक करूंगा और यहां से इंसर्ट रो पे जाऊंगा, और यहां पर क्या ऐड करूंगा, यहां पर मैं ऐड करूंगा एक और फील्ड, यहां पर मैं करता हूं टीचर आईडी, ठीक है। और इसे मैं फॉरेन की रख रहा हूं, प्राइमरी की नहीं बना रहा, फॉरेन की रख रहा हूं, और इसको शॉर्ट टेक्स्ट ही रखूंगा, ठीक है। और इसको हमने इस तरीके से सेव किया, तो यहां पे टीचर आईडी भी आने लगा। तो अभी टीचर आईडी क्या डालना है, तो LK001 ये मान लीजिए टीचर आईडी है, ठीक है। और जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे ही रखना है हमको। अब मान लीजिए कि कोई और टीचर है तो उसका हो जाएगा LK002, ऐसे करके होता चला जाएगा, ठीक है। अब ये 002 हो गया, तो ये LK001 और 002 ऐसे करके ये होता चलेगा, ठीक है। यहां पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी डालना कंपलसरी है, क्योंकि प्राइमरी की बनाया था, तो यहां पर तो ये कंपलसरी ही हो जाता है, और बाकी यहां पे A002 हो जाएगा। और बाकी यहां पर आप देख ही सकते हैं, तो इसको सही कर लेते हैं, यहां पे ये 00 के बजाय O हो गया है, तो ये जो है 00 करना है हमको, ये 00 हो गया, ठीक है। तो ये अभी हमने कर दिया है। अब इसका क्या फायदा है, तो देखिए इसको हमने क्लोज करा और यहां से क्रिएट पे जाएंगे, और क्रिएट पे जाके यहां से टेबल डिजाइन पे जा सकते हैं, या टेबल पे भी जा सकते हैं, व्यू पे जाएंगे, और यहां पे टीचर्स टेबल, टीचर TEACHER टीचर टी कर देते हैं, टीचर टेबल, और एंटर कर देंगे। और यहां पर जैसे ही आते हैं ना, तो यहां पर टीचर आईडी आएगा, क्या आएगा, टीचर आईडी, TEACHER टीचर अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। और यहां पर क्या रखेंगे, यहां पर रखेंगे हम शॉर्ट टेक्स्ट, और यहां पर टीचर नेम TEACHER टीचर और अंडरस्कोर करके नेम लिख देते हैं, तो ये हो गया टीचर नेम। तो यहां पे टीचर नेम भी आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा टीचर नेम, और यहां पे शॉर्ट टेक्स्ट ही रखेंगे, ठीक है। तो ये एक और फील्ड, एक और टेबल हमने बना दी टीचर टी के नाम से, और यहां से यस कर देंगे। अब यहां टीचर आईडी आएगा, तो टीचर आईडी कैसे लिखेंगे, तो यहां पे देखिए टीचर आईडी जो वहां दिया है वही देना है, LK था ना, तो LK00122 ऐसे करके था। तो यहां पे एक बार चेक कर लेते हैं क्या दिया था, तो वही हम इसमें रिपीट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, और ये देखिए टीचर वाला टेबल कौन सा है, ये वाला टेबल है, इसके अंदर था। तो यहां देखिए LK00112 ऐसे करके है, ठीक है। तो यहां पे करेंगे और जाएंगे 001 और टीचर नेम, तो अब यहां पे टीचर का नेम आएगा, जो भी नेम हो, ठीक है। तो यहां पे करते हैं हम राजेश सिन्हा, तो ये टीचर का नेम है, ओके। और ये जो टीचर का नेम है ना, ये नेम अब रिलेशनशिप क्रिएट होगी तो पता चलेगा आपको। तो यहां पे LK
002 कर देते हैं और यहां पे आते हैं सुमित सिंह। अब ये भी टीचर का नेम है, तो ये दोनों टीचर्स लोग जो है इनको कैसे इंक्लूड करेंगे? देखिए, इनको भी इंक्लूड करने का तरीका मैं बता देता हूं क्या है, कितना आसानी से आप काम करेंगे। डेटाबेस अगर आपने सीख लिया तो काफी सारे काम आसान हो जाते हैं आपके, ठीक है। आप सीधा एक्सटर्नल यहां पे आइएगा डेटाबेस टूल्स पे और यहां पे रिलेशनशिप पे, दोनों में रिलेशनशिप क्रिएटेड ही है ऑलरेडी, यहां पर इसको लेके आइए। अब ये भी दिख रहा है आपको, तो अभी क्या करेंगे, ये जो टीचर आईडी है इस टीचर आईडी से लिंक करेंगे और इन तीनों पे टिक कर देंगे ऐसे, इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स, कास्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड। और ये देखिए, ये तीनों में रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। अब फायदा क्या है इस रिलेशनशिप का? इस रिलेशनशिप का ये फायदा है कि यहां पर देखिएगा, ये आप ऐसे भी कर सकते थे, ये जो है ना, ये ऐसे भी हो सकता था कि ये जो यहां पर रिलेशनशिप हमने बिल्ड करी है, तो इसको हम हटा भी सकते हैं यहां से जाके, और ये देखिए डिलीट आ रहा है ना, डिलीट रिलेशनशिप पे जाकर डिलीट कर दीजिए, यस कर दीजिए, तो ये रिलेशनशिप डिलीट हो जाएगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये टेबल क्लोज होनी चाहिए। रिलेशनशिप को डिलीट करना है तो टेबल क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से जाकर के देखिएगा, ये गए और ये देखिए, ये डिलीट कर रहा हूं मैं, यस किया मैंने, तो ये रिलेशनशिप डिलीट हो गई। अब ये जो है ना, इसको यहां पे लाके रखते हैं, देखते हैं ये रिलेशनशिप बिल्ड होती है या नहीं। तो यहां से जाके और इस पे क्लिक करके ओके कर दीजिएगा, तो ये हो गया। अब इसका क्या फायदा हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि जैसे ही आप स्टूडेंट टेबल पे आएंगे तो यहीं पर आपको यूनिट टेस्ट 1 की डिटेल दिख रही है और यहां पे क्लिक करने से यूनिट टेस्ट 2 की डिटेल दिख रही है। और इसी तरीके से आप देखिए, ये टीचर आईडी पे जाएंगे ना, तो इसको खोलेंगे तो यहीं पर आपको जो है ये जो डिटेल है, ये यूनिट टेस्ट 1 का है या 2 का है, जो भी है, तो वो चीज यहां पे यूनिट टेस्ट 2 वाली यहां से भी दिखेगी और इसमें आपको टीचर आईडी भी दिखेगी, टीचर का नेम भी दिखेगा, ठीक है, कि यूनिट टेस्ट 1 लेते समय कौन से टीचर गार्डिंग में थे ये भी आपको दिख जाएगा। यहाँ पे जो भी नाम यहाँ पे दिया गया, राजेश शाह, सिन्हा, जो भी दिया गया है, तो वो नेम भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये फायदा है रिलेशनशिप का और इस तरीके से आपको करना है। उम्मीद करता हूं कि पूरी वीडियो ये हेल्पफुल है रहेगी आपके लिए और ऐसी वीडियोस अब आती रहेंगी, तो इंतजार करिए नेक्स्ट वीडियो का। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो पसंद आएगी, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।